मुंबई हमारे हाईकोर्ट ने आज एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है, जहां जो हम लोग रेडियो क्लब के पास जो जेटी हमारा महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड हमारा पोस्ट डिपार्टमेंट का काम शुरू हुआ था, उस बारे में कई वहां के रेसिडेंट्स ने पिटीशन डाले थे उसके अगेंस्ट। उस सारे के सारे पिटीशन अभी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिए हैं। सर्टन ऑब्जर्वेशंस हमको दिए हैं, जिसको हम मेरीटाइम बोर्ड के माध्यम से और हमारे पोर्ट्स मिनिस्ट्री के माध्यम से हम फॉलो करेंगे। और ये जो रेडियो क्लब के पास जेटी हम बांधने वाले हैं, उसके वजह से बड़े पैमाने पे मुंबईकरों को उसकी मदद होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, जिस तरीके से हम लोग मुंबई वाटर मेट्रो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, 8 रूट हमने एमएमआर रीजन के अंदर हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उसी तरीके से एक रूट हमने आइडेंटिफाई किया है, जहां से हम रेडियो जेटी में बैठ के आप डायरेक्ट जो नया नवी मुंबई एयरपोर्ट आ रहा है, उसको 40 मिनट्स में उसको कवर कर सकते हैं। तो इसके वजह से ये जो रेडियो जेटी जो हम बांध रहे हैं, उसके वजह से रेडियो क्लब जेटी जो हम लोग बांध रहे हैं, उसके वजह से बड़े पैमाने पे हमारे मुंबईकरों को मदद हो। देखिए, अभी उस पे हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट जो प्रपोज करने वाले हैं, उसको अलग अलग साइज के वेसल्स है, जिसको जिस वेसल में बैठ के जाना है। इम्पोर्टेंट है कि वो रूट एस्टेब्लिश होना। अगर आप रेडियो जेटी पे आज जिसको आपको 1.5-2 घंटा, आप सोचिए अगर आपको गेटवे ऑफ इंडिया से लेके नवी मुंबई एयरपोर्ट जाना है, तो फिर आपको कितना घंटा लगेगा। ये तो हम लोग 40 मिनट्स में आपको उधर पहुंचा रहे हैं। तो ये सारे बेनिफिट उसको है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द वेसल दैट वी गोइंग टू प्रपोज, उसके ऊपर से आपको ट्रैवल आप कर पाओगे। कितनी पार्किंग हो सकती है? अब 20 यॉट के पार्किंग की स्पेस हमारे रेडियो क्लब जेटी पे होगी। उसके साथ 150 गाड़ियां, 150 गाड़ियां आप उधर वहां पार्क कर सकेंगे। उसके वजह से वो जो आज जो कुछ ट्रैफिक वो गेटवे ऑफ इंडिया में आपको दिखता है, उसको बड़े पैमाने पर वो कम हो जाएगा और आम मुंबई को उसको मदद होगी। क्या आपकी गवर्नमेंट आपको उसके लिए तैयार है? सुप्रीम कोर्ट में ऑब्वियसली इसको चैलेंज करेंगे, तो नहीं, मगर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने वापिस ये केस हमारे पास भेजी है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वापिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट इज गो इन फ्रंट ऑफ द हाई कोर्ट, एंड द हाई कोर्ट हैज गिवन अ वेरी सेंसिबल जजमेंट टुडे। दे हैव ऑल्सो टोल्ड अस टू डू अ सर्टेन चेंजेस। तो मुझे लगता है कि अभी जो हमारे रेसिडेंट्स हैं, जिनको आज भी हम लोग बार बार उनके साथ बैठने के लिए मैं आज भी तैयार हूं कि हम लोग उन्हीं के लिए बांध रहे हैं, मैं खुद के लिए जेटी नहीं बांध रहा हूं। तो उसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो मेरे पास कभी भी आ सकते हैं। वी आर ओपन टू ऑल। सर, कब से शुरू होगा? काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ऑलरेडी 20% काम शुरू हो चुका है। वी आर एंटिसिपेटिंग बाय नेक्स्ट मार्च और मे काम खत्म हो जाने। सर, गणपतीत आपण एमटीएम सेवा सुरू करणं परवानगीच्या वेळख्यात अडकलं नाही बाबा, त्याला परवानग्या लागतात आपल्या देशामध्ये। वेळख्यात हे असे शब्द करून तुम्ही तुमचं चॅनल मला चालू नका। चांगल्याला चांगलं म्हणा। गणेश चतुर्थीच्या टायमाला विघ्न तुम्हीच शब्द टाकून असे आणू नका। आमची जी प्रक्रिया सुरू आहे, प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे। पहिल्या बोटीमध्ये तुला पहिलं बसून आणि घेऊन जाईन गावी, आणि परत सोडायचं का नाही परत मी ठरवेल। चालेल। कुठलं गाव तुझं? मग कशाला वेळका बोलतो? पहिला जाणार गपचूप लपून तू माझ्या बोटीत, वेळका बोलतो। हे कोकण म्हणतात त्याला। म्हणून आम्हाला खेकडे मोजले जातात ना, म्हणून असं होतं ते। एक दुसऱ्याचं टांग खेचायची आपण। हे ठाक ठेव रे बाबा तुझं कुठे। इलेक्ट्रिक टॅक्सी सुरू होते गेटवे। हे आपलं केंद्र सरकारने अतिशय चांगले प्रकल्प आमचे सोनवालजींनी याबद्दल आम्हाला प्रेझेंटेशनही दिलेलं। बघा, सागरी म्हणजे जे काय वॉटर ट्रान्सपोर्ट ज्याला आपण म्हणतात, समुद्राच्या मार्गाने आपण जो प्रवास सुरू करतोय, त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये नागरिकांना याचा फायदाच होणार आहे। केंद्र सरकार पण मोठ्या प्रमाणामध्ये ते असे रूट तयार करतायत। आम्ही राज्य सरकार म्हणून पण एमएमआर रिजनमध्ये आणि आता M2M बद्दल जे तुम्ही उल्लेख केला, चारही बाजूने जसं बाहेरच्या देशामध्ये आपण बाहेरगावी गेल्यानंतर एक जागी तर दुसरी जागी आपण पाण्याने जसं प्रवास करू शकतो समुद्राच्या मार्गाने, तसंच मोठ्या प्रमाणामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून आम्ही त्याला प्रोत्साहन देतोय।
सर आपने पहले वक्तव्य दिया था कि मोहम्मद अली रोड और बैरामपाड़ा में मराठी बुलवा के दिखाओ, वहाँ नहीं लेकिन उरन में एक मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर से कल मराठी बुलवाई गई है और जबरदस्ती और जोर से धमकाया गया उन्हें। और आज दूसरी तरफ मीरा रोड में कांग्रेस मराठी पाठशाला चला रही है जहाँ पर मुस्लिमों को मराठी सिखाने की उनकी ये पहल शुरू की गई है। देखिए ऐसा है कि ये सारी चीजें हम लोग बोलने के बाद करने की क्या जरूरत है। पहले से करो ना, मैंने जैसे बोला आजान को मराठी में लिखा, बोलने को बोलो उनको 5 वक्त का आजान। ये 1-2 जनों को बोलने का, वो नौटंकी करने का, ये तो हम लोग अभी हमारे त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास जय श्री राम नाम के दुकान होते हैं फूल वालों के, अंदर अब्दुल बैठा रहता है। तो कुछ नया चीज नहीं है ये, हम लोग को हम सब ये जो कि नौटंकी है ना, हम अच्छी तरह से पहचानते हैं। आज मीरा रोड में कांग्रेस मुस्लिमों को मराठी सिखा रही है, पाठशाला शुरू किया उन्होंने। हाँ, फिर पाठशाला काय को जरूरत है, मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहाँ उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर, आपका मेहनत कम हो जाएगा। काय को है आपके से मीडिया में आने के लिए नौटंकी करने की जरूरत है। आपके मुल्ले मौलवी को बोलो अच्छी तरह से मदरसा में सिखाओ, उधर हम लोग को भी समझ जाएगा ना कि मदरसा सच्ची में पढ़ाई के लिए, वरना पुकड़ में गन बिन तो मिलते हैं उधर सब। महाराष्ट्र सरकार लोक राज्य नाम का एक मैगजीन चलाती है 1975 की, लेकिन वो मैगजीन उर्दू में आता था। उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे कोविड काल में वो बंद हो गया था। रईस शेख अब मांग कर रहे हैं कि फिर से तो उर्दू में शुरू किया जाए। अभी वो मैगजीन के बारे में मेरे को कुछ मालूम नहीं, और उर्दू पढ़ने वाले लोग बहुत हमारे पास बहुत कम है, बहुत गिनो चुने ही है। उद्धव ठाकरे के 2.5 साल के वो मुख्यमंत्री के काल में उर्दू भवन भी बांधने की कोशिश हुई थी हमारे भाईकाला में। तो इस तरीके के जिसको ज्यादा उर्दू उधर पढ़ने वाले ही कम है, तो ऐसा मैगजीन इस तरीके निकाल के सरकार ने अपना पैसा खराब नहीं करना चाहिए।